सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ तो क्या है। देखो ये 4 हम लोग 5 नंबर तक हो गया। अब 5 के बाद अगला जो है वीडियो में हम लोग 10 तक बनाएंगे। कौन थे बाबू? 1 से 5 तक पहला वीडियो हो गया, 5 से 10 तक नेक्स्ट वीडियो। तो अब बताओ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो 6 नंबर क्वेश्चन बोलो बाबू, जोर से पढ़ो कोई एग्जाम प्लीज। हाँ समवन प्लीज स्पीक लाउडली। बस रुक जा बाबू। एगो कटोरी है, क्या है जी? जो देखने में अर्ध गोलीय है, कैसा है जी? ऐसे कटोरी है, ठीक है। ये क्या है बाबू हम लोग का? कटोरी। हमारा ड्राइंग बाबू बहुत अच्छा नहीं है, पहले बोल दे रहे। जैसे बन गया उतना में एडजस्ट कर लो तुम लोग, ठीक है। तो अर्ध गोलीय वो कटोरी को तैयार करने में कटोरी को तैयार करने में, हाँ तैयार करने में क्या बोल रहा है वो? देखो 127 2/7 क्या वो? हाँ 2/7 वर्ग सेंटीमीटर क्या लगता है बताओ? हाँ पात लगा हुआ है। देखो तो अब इसमें जो पात लगा, पात का मतलब होता है ये जो पतला सा जो नहीं होता है उसी को पात बोलते हैं, जिससे बनता है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है। अब तुमसे बताओ क्या पूछ रहा है? बोल रहा है इसका हाई मुखवा का ब्यासवा कितना है बता, समझे? ये मुखवा का ब्यास पूछा, क्या पूछा जी? बहुत आसान क्वेश्चन है वो, बहुत है। सबसे पहले देखो इसको तैयार करने में लगा, मतलब देखो इसको हम बाहर से तैयार करें कटोरी को, है ना। तो वक्रतल का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया जी? तो लिखेंगे अब अर्धगोलक देखो अर्धगोलीय कटोरी के वक्रतल का क्षेत्रफल, अर्धगोलीय कटोरी के वक्रतल का क्षेत्रफल। अब बताओ तो कितना दिया है? देखो यहाँ पे तुमने लिख दिया, यहाँ पे देखो क्या दिया वो? 127 2/7, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो अर्धगोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पता है? अर्धगोलक के 2πr²। वेरी गुड। तो यहाँ बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना था ना। देखो 7 7 49 51 का 1 हाथ में 5। अब 12 84 हुआ ना, 12 84 5 कितना होता है? 89 आ गया। कितना वो? 891/7। आइए समझ में। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे हम, 2 × 22/7 बोलो 2 गुने और गुने r² बराबर 891/7। अब देखो वही 7 7 क्या हो गया? अब देखो 11 से हुए 11 का पारा 2 में कटता है ना 22। और देखो 11 8 88 11 1 में 11। तो यहाँ पे देखो अब r² इधर में कितना बच रहा है? कितना दिख रहा है इधर में? और इधर में कितना दिख रहा है? वाह तो समझदार हो। तो देखो अब r निकाल दो, क्या होगा? √81/4 निकलेगा ना। तो अब r कितना बाबू? प्लस माइनस 9/2। लेकिन हमको तो r पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा वो? तो ब्यास का क्या फॉर्मूला है? सर जी ब्यास का फॉर्मूला होता है 2 × r। तो ये बाबू 2 क्या हो गया? तो आंसर कितना आया? बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना ही आसान क्वेश्चन है। बस तुमको बस सारी समझना है कि अर्धगोलीय कटोरी है, कटोरी को तैयार करने में वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल होगा। अब हम कटोरी जब तैयार करते तो बाहर से बनाते हैं ना, तो इसलिए उसका नाम पड़ा वक्रतल। क्या नाम पड़ा जी? तो वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है, सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा r। अब ब्यास तो बहुत आसान है, बस बन गया। जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करें, जल्दी करो बाबू। देखो बच्चा देखो जी, तुम लोग 6 नंबर समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बार जोर से पढ़ो कोई एग्जाम।
एक ठोस लोहे के गोले का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। उस गोला कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ठीक से बोल। 2.1 सेंटीमीटर मतलब ये गोला के गोला का अर्धव्यास दे दिया आपको 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धव्यास है कि व्यास है? अच्छा, अर्धव्यास है वो 2.1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि उसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल दो, आयतन निकाल दो, यही ना बोला है? तो सिंपल क्वेश्चन, आपको समग्र तल का फॉर्मूला पता है ना? ए, गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, देखो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? अच्छा, वक्रतल बोल रहा है। तो देखो, गोलक का वक्रतल हो चाहे समग्र तल हो, सेम होता है। देखो, और आयतन भी तो पता ही, आयतन है ना, गोलक का आयतन ही बोला है ना। देखो, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। तो ये दोनों फॉर्मूला बाबू निकाल देंगे। इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, इसका आएगा वो वर्ग मीटर में। ठीक है, गोलक है क्या है जी? गोलक का अर्धव्यास दे दिया है, अर्धव्यास कितना? 2.1 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है जी? तो आराम से कर लोगे, इसको बताना होगा। एक ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला पे डालेंगे आर का वैल्यू और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। सीधा अगला क्वेश्चन में जाओ। ये अब 7 नंबर हो गया कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन करो, चलो। 7 बस इतना ही करना। देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में अब तुमको अर्धव्यास दे दिया। क्या दिया जी? अब जब तुमको अर्धव्यास दे दिया है तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बताइए अच्छे से। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, और आर की जगह वो 2.1 का होल स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। इधर भी आयतन में भी वही करना है, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। इसमें कुछ रामायण नहीं है। चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया, और तुम बनाओ घर में। चलो 8 नंबर बोलो, 8 नंबर बाबू, 8 नंबर बोल दो, जोर से बोलो 8 नंबर। अरे पढ़ रहे। फिर से बोलो। एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखो, एक मिनट रुको। ये बाबू ठोस शीशा का गोलक, किसका गोलक है जी? ठोस शीशा क्या है जी? गोलक है। उसका व्यास दिया, क्या दिया जी? देखो, ये शीशा का गोलक है, शीशा का गोलक, शीशा का, और इसका क्या दिया है जी? व्यास दिया है। व्यास मतलब आपको डी व्यास दे दिया है। व्यास कितना दिया? वो 14। तो अर्धव्यास निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे जी? अब आपको देखो, ये बड़ा वाला गोलक है ना, ये, तो इसमें हम लोग बड़ा वाला आर लिखेंगे। कितना वो दिया? 14/, तो हो जाएगा ना। कितना होगा जी? जोर से बोलो। अब क्या बोला इसके बाद? इस गोलक का गलाकार 3.5 सेंटीमीटर। अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं? मतलब इस गोलक को अगर हम गलाते हैं, क्या करते हैं जी? गलाते हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर का कितना ठोस गोलक बनाएंगे? तो हम आपको लिखेंगे छोटे गोलक का, छोटे गोलक अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया है ना, वो दिया है वो 3.5। ये छोटा है तो इसको छोटा आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? छोटा आर। देखो 3.5 सेंटीमीटर है ना, समझ में आए? तो हमको निकालना है छोटे गोलकों की संख्या। छोटे गोलकों, जोर से बोलो, गोलकों की संख्या। देखो आपको कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला वो कि बड़े गोलक का आयतन, बड़े गोलक का बटा में होगा वो छोटे गोलक का। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन बोले पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा कम से कम लाउडली पढ़ा करो, ताकि सामने वाला को समझ में भी आए
अगर समझ ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? देखो इधर। सो बड़े गोलक का आयतन अय, एक मिनट, बड़े गोलक का आयतन तुम लोग को निकालना है। फॉर्मूला क्या? वो आयतन क्या फॉर्मूला होता है? आई बड़ा वाला आर क्यूब होगा। आई बाबू छोटा क्या होगा जी? छोटा वाला आर क्यूब। ये 4/3 4 क्या हो गया? पाई पाई क्या होगा? अब आर का वैल्यू दिया हुआ है, बड़ा आर का वैल्यू कितना है? 7 है क्या वो क्यूब, और छोटा आर का वैल्यू कितना दिया है? इसका भी। अब देखो यहाँ पे सारे मतलब 7 गुने 7 गुने, अरे यहाँ कितना हो? 3.5 गुना 3.5 गुना 3. ए देखो बाबू, ये देखो इधर सोचा। अब 3.5 को 2 से पढ़ेंगे 7 होगा। 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी। तो अब देखो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ? अरे गधा, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। 3.5 को 2 से पढ़ते तो कितना होगा? 5 दूनी 10 का 0 और 3 दूनी 6 1, कितना हो रहा है? कैसे काटे मतलब? 2.5 का बार नहीं सुन, 2.5 दूनी 5, 3 7.5 है, 3.5 दूनी 7, 3 10.5, नहीं पढ़ा ये सब? पढ़ा करो। खाली तुम लोग सीधा चीज पढ़ते रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज भी पढ़ा करो। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत आसान है। बड़ा गोलक दिया हुआ है, कैसे दिया जी? उसको छोटा छोटा गोलक बनाना है। तो बड़ा गोलक का आयतन का फॉर्मूला से छोटा गोलक का आयतन फॉर्मूला से क्या करेंगे? वो भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा। बहुत सिंपल है, जल्दी करो। सुनो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग का जो है कि 3 तो गोलक है वो छोटा 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 3 ठो। एगो 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास है, एक अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर है, और एक अर्धव्यास, मैं सोचो ये तीनों गोलक है, 1 गो 2 गो और 3 गो। अब ये तीनों को मिला करके एक बड़ा गोलक बनाना है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्या बनाना? बड़ा सा गोलक बनाना है। तो देखो इसको हम बाबू छोटा आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? छोटा R1 ये, और ये, और इसका बड़ा आर मान लेंगे, है ना? अब लिखेंगे छोटे गोलक को, बोलो ये 2 नंबर है ना बाबू? मतलब बोला है देखो कि 3 4 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले छोटे गोलकों को गला करके एक बड़ा सा गोलक तैयार किया गया। तो बड़े गोलक का अर्धव्यास क्या होगा, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे छोटे गोलक का आयतन। छोटे गोलक को बोलो, देखो ये एक्चुअल में ऐसे बन सकता है क्या कि बड़े गोलक का आयतन बराबर, बोलो बड़े गोलक का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलकों के आयतन का योग। तीनों ये हो सकता है बाबू। बड़ा गोला का जो आयतन होगा, ए बाबू ए, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तू तो समझता नहीं ना बात। तो जब तक हाथ नहीं उठेगा तब तक शांत नहीं रहेगा। ध्यान से यहाँ देखो कि तीनों छोटे गोलक का जो आयतन होगा उसको प्लस करके हमको बड़े गोलक का आयतन निकालना है। क्या निकालना है जी? कैसे निकलेगा? तो हम लोग देखो ये फॉर्मूला तो पता ही है, 4/3 पाई, ये बड़ा वाला आर मान लेंगे, है कि नहीं? अब बराबर, अब देखो छोटा छोटा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का, 4/3 पाई R3 का। अब देखो बाबू इसमें 4/3 कॉमन हो जाएगा ना, अब पाई कॉमन हो जाएगा, हो कि नहीं होगा? R1 की जगह हम बैठा देंगे कितना? 3 है ना, R2 की जगह और R3 की जगह देखो तो 3 का क्यूब बोलो प्लस 4 का क्यूब प्लस, अब देखो अब इधर 4/3 यहां पे देखो पाई, और अब इधर में 3 का क्यूब कितना होता है जी? 27। 4 का क्यूब बोलो, अब 5 का क्यूब,
यहाँ हम पूछ रहे प्लीज बोला करो, डंडा लग जाएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं। अरे 4/3 क्या हो गया, पाई पाई क्या हो गया, कट गया ना। तो देखो वो आर क्यूब बराबर क्या रहा है जी हम लोग का, आर क्यूब बराबर सर जी इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना जी, जोड़ो 5 4 9 9 7 16 का 6 है ना, इस तरह 12 12 6 18 18 तो 20 और 20 और 1 21। आर क्यूब कर लो 216 तो आ रहा ना, तो हम अब इसको क्यूब रूट निकाल दें, क्यूब है ना, तो इसको हटाने के लिए क्यूब रूट निकालना, तो क्या निकालना था जी, क्यूब रूट का मतलब समझ में आता है ना, कि 3 को में से 1 को बाहर निकला, कितना में से वो, तो जब 216 को तुम तोड़ोगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3 गुना, अब इसमें से 1 को 2 बाहर ले लेंगे और इसमें से 1 को कितना है वो, तो आंसर हम लोग कितना होगा, हम लिख लेंगे अब बड़े गोला का अर्धव्यास कितना है वो, बड़े गोलक का अर्धव्यास शाबाश 6 सेंटीमीटर है। आया समझ में, कितना सिंपल सा था कि नहीं सर, समझ में आ गया तो बिल्कुल। अब आगे करो, चलो जल्दी बनाओ इसको तुम लोग।